कहाँ से आए हो मैम? हम यहाँ जहांगीरपुरा से रहते हैं और टिफिन सर्विस का मेरा भाई करता है। आपके भाई का सैंपल देने आए हो? मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग आज सैंपल देने आए हैं। अभी आज वापस हमको 72 घंटे बोले हैं। आपने सैंपल दिया है? दिया। आपकी फैमिली कहाँ है मैम? किसके साथ आए हो आप? मेरी फैमिली, मेरा भाई है और भाभी है। हम सब लोग सिविल में टिफिन सर्विस कवर खाने का सिविल में ही काम करते हैं, पर आज इतने सारे डॉक्टरों को हम कितने 14-15 साल से काम कर रहे हैं, सबको हम लोग खाने देते हैं, टिफिन देते टाइम टू टाइम। आज हमारा टाइम आया है कि मेरी मम्मी को ढूंढो बस। मम्मी इतनी साल आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, अब हम लोग कुछ नहीं मारे, एक भीख मांग रहे हैं माँ के लिए। बस एक मेरी मम्मी और मेरी पोती जी दोनों मिल जाए। क्या नाम आपकी बेटी का? कीनल मिस्त्री। कीनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक लोग माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है होटल पे। वो बहुत ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। वो मेरी लाडली थी। बस सुरेश बस। अब रिश्तेदार परिवार सब साथ हैं, ढांढस दे रहे हैं, पर इकलौती बेटी का जाना, उसका दर्द। कितनी देर कहा है कि आपको इंतजार करना होगा? कुछ जानकारियां दी हैं आपके सैंपल देने की? 70 आवर्स। लेकिन कोई अभी तक प्रॉपरली वो लोग ने नहीं बोला है कि आज भी कुछ होगा कि क्या होगा। बस आपका सैंपल पर ले लिया? सैंपल हमने लिया है, डीएनए का सैंपल ले लिया है कल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है, कुछ नहीं है। अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि क्या अभी स्टेटस है। फैमिली मेंबर को भी थोड़ा इन्फॉर्म। उसकी फोई है, आपकी फुआ है, आप उनकी कोई हुआ है सबकी लाडली थी। बस। ये एक बहुत अहम प्रक्रिया है जो यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ और जिस तरीके से क्षत विक्षत हालत में वो सारे शव वहां पर रहे, बहुत अहम है कि पहचान हो सके। जितने परिजन हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं अपने सैंपल्स देने के लिए। गुजरात सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं उन्हें मनोनीत किया गया है यहाँ पर मौजूद रहने के लिए, और सैंपलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। मैंने ये भी सुना कि आप सब कह रहे हैं कि फॉर्म भरने में, मतलब आप लोगों का पूरा फोकस ये है कि जो परिजन हैं उन्हें कम से कम इनकन्वीनियंस रहे, उन्हें ऐसे ही बहुत बड़ा दो। हाँ बिल्कुल, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का फोकस यही है कि जो भी परिजन यहाँ पे आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके उनके रहने की जो व्यवस्था है वो सभी राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ पर भी जो परिजन यहाँ पे हैं इमोशनल डिस्ट्रेस में है डेफिनेटली वो, तो उनके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से लेके उनको और कोई मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है तो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कितना समय, क्या प्रक्रिया होती है एक डीएनए सैंपल लेने? ब्लड सैंपल लिया गया है ईडीटीए में, और वो पुलिस कस्टडी में एफएसएल भेजा जा रहा है, तो रात भर सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन एफएसएल आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो जाएगा एफएसएल के लैब में और वहाँ मैक्सिमम 72 आवर्स। हाँ जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये डीएनए सैंपल्स जो कलेक्शन का जो हिस्सा है उसे यहाँ पर ब्लड सैंपल्स, जैसा कि मैम बता रही हैं कि ब्लड सैंपल्स को लेकर यहाँ पर कलेक्ट करके इस तरह के वायल्स में लेकर और उसके बाद आगे भेजा जा रहा है एफएसएल के लैब में। एफएसएल के लैब में जाकर इसकी टेस्टिंग होगी और मिलान होगा एक तरीके से, ताकि ये पता चल सके कि जो रिलेटिव्स आकर यहाँ पर अपने सैंपल दे रहे हैं वो मैच कर रहा है, और उसके बाद जल्द से जल्द वो पार्थिव शरीर यहाँ पर सौंप दिए जाएं उनके परिजनों को। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद, आज तक। 500 मीटर की दूरी से थोड़ा आगे निकला, वहाँ पे मैंने पीछे देखा तो प्लेन वो बिल्डिंग थी, हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा है और आगे इधर आके क्रैश हो गया। आपके ठीक पीछे? हाँ, ठीक पीछे ही। मैंने वहाँ देखा तो ब्लास्ट हुआ, वो 5 किलोमीटर के अंदर ऐसा ब्लास्ट हुआ, बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ, सब जगह पे धुआं दिख रहा था। मैं वहाँ से भागकर मेरी बाइक रखी सलामत जगह पे, वहाँ से जहाँ घटना घटी थी वहाँ मैं भागते हुए वहाँ पर आ गया। जैसे मैं वहाँ आया, मेरे सामने एक बहन का सिर मेरे ऊपर आके गिरा।
जैसे सिर गिरा उधर रखा, मैं भागते हुए अंदर गया, वहां पे जो बाइक थी, जो गाड़ियां थी वो भी जल रही थी। मन में ऐसा था डर के ब्लास्ट होके मेरे पर ना गिरे, पर थोड़ी हिम्मत दिखा कि थोड़ा अंदर गए, वहां पे मेरे सामने वहां का जो स्टाफ था वो भी मेरे सामने जल के राख हो गया था। थोड़ा आगे गया तो चिक्कियारी सुनाई दे रही थी प्लेन में लोगों की, फिर वो चिक्कियारी सिर्फ 10 ही मिनट की थी, पूरा प्लेन राख हो गया। थोड़ा आगे जाके देखा तो जहाँ गिरा था उधर इधर स्टाफ के रहते थे, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। उनकी वाइफ है ना, वहाँ पर चाय की पटरी चलाते हैं, वो चाय की पटरी चलाते हैं ना, उनका बेटा वहाँ टिफिन देने गया था। जैसे टिफिन देने गया वैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, तो उनकी वाइफ तो पूरा जल गई, 50% जल गई है। बेटा वहाँ से कूद के पूरा आग में चला गया, तो बेटा तो पूरा डेड हो गया। उसके वजह से हम लोग ने जैसे आवाज सुना, हम लोग भाग के वहाँ गए। ये भाई को इमरजेंसी कॉल किए, भाई को भी बुलाया, बोले ऐसा ऐसा हुआ है। भाई सुरेश जी ऑटो चलाते हैं, वो भाई को भी बुलाया इमरजेंसी कि भाई आपके परिवार में ऐसे ऐसा हादसा हुआ है, आप लोग आओ। तो वो भी आ गए, उनके परिवार के कोई भी सगा संबंधी सब लोग आ गए। लेकिन बच्चा तो अंदर आग में था मैडम, वहाँ तो जा सकते नहीं है। लेकिन उनकी वाइफ थी सीताबेन, उनको हम लोगों ने 108 बुला, 108 में सिविल में एडमिट कर दिया। मेरे भाई चला गया, मेरा भाई चाहिए मेरे को मेरा भाई चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरकार से कुछ कहना? मेरा भाई चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा भाई चाहिए मेरे को। मेरे भाई की हालत कैसी है मुझे देखना है, मुझे कोई देखने नहीं जाने देते, कोई नहीं जाने देते मेरे भाई से मिलने के लिए। आप माँ से मिल माँ से नहीं मिल पाए, माँ की तबीयत बरोबर, मेरे भाई से नहीं मिला हुआ अभी। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब।